काली देवरानी पर अमीर जेठानी का अत्याचार। सलोनी, कहाँ पर है तू? ओ सलोनी, देख मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरा सर दबा। सलोनी आंगन से आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी मैं आंगन में हूँ, बर्तन धो रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। सलोनी की आवाज सुनते ही शकुंतला आंगन में जाती है और सलोनी के बाल पकड़कर कहती है, अरे कामचोर कलमुही कहीं की, तुझे तो जब देखो काम से बचने की आदत हो गई है। अरे कोई काम बता दो तो पूरी तरह प्राण निकल जाते हैं। चुपचाप पहले मेरे सर में तेल की मालिश कर, उसके बाद ये बर्तन धो। शकुंतला ऐसा कहकर सलोनी को अपने सर में तेल लगाने के लिए ले जाती है, जिसके बाद सलोनी बाकी के सारे काम छोड़ देती है और शकुंतला के सर में तेल लगाने लगती है। जैसे ही वो तेल लगाकर बचे हुए बर्तनों को धोने जाती है, उसके पीछे पीछे उसकी अमीर और गोरी जेठानी आती है और कहती है, यहाँ बैठे हुए तुझे 2 घंटे हो गए और तूने अभी तक बर्तन ही नहीं धोए। हे भगवान, किस तरह काम करती है तू? अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। ये बर्तन धोना छोड़ और पहले हमारे लिए नाश्ता बना कर लाओ। जेठानी जी, नाश्ता तो आप भी बना सकती हो, इस घर की बहू आप भी हो और मैं भी हूँ। देखो तो सही, स्यापन को काली नागिनी कोई काम बताओ तो तुरंत जवाब देती है। अरे तुझे इस घर के अंदर पटरानी बनाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, जो कहा है उसे सुन और रसोई में जाकर हमारे लिए नाश्ता बना कर ला। और हाँ, अगली बार अगर औकात से बाहर बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकिता की बातें सुनकर बेचारी सलोनी रोते हुए रसोई में जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी वह अपने मन ही मन अपने आप से कहती है, आखिर क्यों मेरे साथ इस घर में शुरू से अभी तक अत्याचार होता जा रहा है? आखिर मेरा गुनाह क्या है? कोई मुझे कुछ नहीं समझता। ऊपर से मेरी सास भी हमेशा मेरी जेठानी की बातें ही सुनती हैं। तभी हॉल से निकिता की आवाज आती है, अरे इस कल्लू मैया से अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया गया है। निकिता की आवाज सुनते ही सलोनी फटाफट नाश्ते की प्लेट तैयार करती है और ले जाकर नाश्ते की टेबल पर रख देती है। जैसे ही पहला निवाला निकिता तोड़कर अपने मुंह में खाती है, वह फौरन ही सारा खाना मुंह से बाहर उगल देती है। अच्छी छी 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 छी, अरे निहायत ही बकवास खाना है ये। हे भगवान, इसे तो खाना भी सही से बनाना नहीं आता। जैसे खुद गरीब है वैसे ही गरीबों जैसा खाना बनाया है। जेठानी जी, खाना तो खाना ही होता है, इसमें अमीर और गरीब कहाँ से आ गए? सलोनी गरीब परिवार से थी, इसी वजह से वह अपने हिसाब से खाना बनाया करती थी। लेकिन निकिता को गुस्सा आता था और वो सलोनी के मुंह पर जोर से तमाचा मारती है। तुझ जैसी काली नागिन को इस घर के अंदर रहने के लिए दिया जा रहा है, इतना ही काफी नहीं है क्या? जब देखो मुंह जोड़ी करती रहती है। अरे मैं तेरी जेठानी हूँ, मेरे सामने तेरी एक नहीं चलेगी। अपने मुंह पर करारा करारा तमाचा खाकर बेचारी सलोनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रोते हुए वो अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आपने मेरी शादी इस घर में क्यों की? काश मेरी शादी ही ना हुई होती तो कम से कम मुझे इतने अत्याचार तो सहन नहीं करने पड़ते। सलोनी बहुत उदास होती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन निकिता सलोनी के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। एक दिन सलोनी घर के सभी कपड़े धोकर छत पर सुखा देती है और घर के बाकी काम करने लगती है, जिसके बाद जैसे ही सारे काम खत्म हो जाते, सलोनी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निकिता अपनी सास शकुंतला को शॉपिंग करवाने के लिए बड़े से शोरूम में लेकर जाती है। वाह माँ जी, देखो ना ये साड़ी कितनी प्यारी है, आपके ऊपर तो बहुत प्यारी लगेगी, जरा इसे ट्राई तो करो। अरे बहू, लेकिन ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसों में तो हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। ओहो माँ जी, दिखा दी ना आपने गरीबों वाली हरकत, मेरे साथ आई हो। अब आपको पता है ना मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। एक फोन कॉल करूंगी, मेरे पिताजी यहाँ पैसों का भंडार लगा देंगे। ये सुनते ही शकुंतला बहुत खुश होती है और खुशी होकर वो महंगी साड़ी ट्रायल रूम में जाकर ट्राई करती है। जैसे ही वो पहनकर निकिता के सामने आती है, निकिता वो साड़ी खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहू मिलकर खूब शॉपिंग करती है और शाम को वापस घर आती है। शाम को आते आते मौसम बदल जाता है और बारिश शुरू होने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी होना था। निकिता और शकुंतला घर के अंदर आ जाती हैं, जहाँ वो दोनों सलोनी को छत से उनके भीगे हुए कपड़े लाते हुए देखती है। हे भगवान, तूने सारे कपड़े बारिश में भिगा दिए। अरे तू जानती भी है कितने महंगे कपड़े हैं ये। अरे ये नास पीटी चाहती नहीं कि हमारे कपड़े सही सलामत हो। मैं तो जानती हूँ इसको, जानबूझकर सो गई होगी और अब जब नींद खुली तो बारिश शुरू हो गई और कपड़े लेकर आई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी और मुझे पता ही नहीं चला। बस बहुत हुआ, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसे तो मैं आज अच्छे से सबक सिखा कर ही रहूंगी। निकिता सलोनी के बाल पकड़ती है और उसे घर के अंदर से घसीटते हुए बाहर बारिश में ले आती है। जब सारी रात बारिश में भीगोगी तो इसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। आज की रात तो घर के अंदर तू एक कदम नहीं रखेगी। ऐसा कहकर निकिता घर का दरवाजा बंद कर देती है। नहीं दीदी, मुझे ऐसे बारिश में मत छोड़िए, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मुझे घर के अंदर आने दीजिए।
निकिता उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। बेचारी सलोनी बारिश से बचने के लिए वहां से चली जाती है। चलते चलते उसे एक झोपड़ी नजर आती है। एक काम करती हूँ, आज की रात यहीं गुजार लेती हूँ और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। सलोनी उसी झोपड़ी में ठहर जाती है। रोते हुए और कपकपाते हुए बेचारी उस झोपड़ी में सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बाजार से आने के बाद दोनों सास बहू भूखी प्यासी बैठी होती हैं और अपने अपने मन में सोचने लगती हैं, इसने छोटी बहू को निकाल तो दिया, लेकिन अब वो बेचारी कहाँ जाएगी। ऊपर से भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अरे कम से कम खाना तो बनाने देती उसे। मैं तो इतने अमीर घर की बेटी हूँ, मैं क्यों रसोई में जाकर खाना बनाऊंगी। मेरी सास किस काम आएगी। ये है ना, अपने आप कुछ ना कुछ बना लेगी। मैं यहाँ से जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ, वही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर निकिता अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी शकुंतला निकिता से कहती है, कहाँ जा रही हो बहू, जाने से पहले खाना तो बना लो। हो गॉड, आपने सोचा भी कैसे कि मैं खाना बनाऊंगी। अरे मेरे जैसी अमीर घराने की लड़कियां खाना बनाएंगी। आप भूलो मत कि मैं दहेज में क्या कुछ नहीं लेकर आई हूँ। अगर खाना बनाना है तो खुद जाकर बना लो, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। निकिता ऐसा तड़कता भड़कता जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शकुंतला भी मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। उस रात दोनों सास बहू बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में सो रही होती हैं। खाली पेट की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती और बारिश की वजह से बाहर से खाना भी ऑर्डर नहीं हो पाता। मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, कम से कम समय पर खाना तो देती है और कुछ भी कहो कर तो देती है। ये सब मेरी गलती है जो मैंने बड़ी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। शकुंतला यहाँ ऐसा सोच रही होती तो वहीं रात की नींद निकिता को भी गायब होती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बेकार ही अपनी देवरानी को घर से निकाल दिया। अरे रात के समय एक आवाज पर हर एक काम करती थी और आज उसके ना होने की वजह से मुझे भूखा सोना पड़ रहा है। आधी रात के समय दोनों अपने कमरों से बाहर निकलती हैं। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे अपनी देवरानी को इस तरह से नहीं निकालना चाहिए था। चलिए उसे ढूंढ कर लाते हैं। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, उसकी अहमियत आज मुझे समझ आई है। दोनों सास बहू सलोनी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों उसे ढूंढकर वापस घर ले आती हैं। घर आने के बाद शकुंतला और निकिता दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और अपनी देवरानी को खिलाती हैं और खुद भी खाती हैं। उस दिन के बाद से वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। बोनी बहू के ससुराल आई लंबी सहेली। हाय माही। हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब। हम सब ठीक है, मगर वो तुम्हारी बोनी सहेली कहाँ है। उसका नाम बोनी नहीं है, उसका नाम कोमल है। मैंने कितनी बार बोला उसे बोनी मत बुलाया करो। हाय दोस्तों। ओहो, तुम यहाँ हो भाई। मैं सोचू कि आवाज तो कोमल की लग रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। तुम लोग फिर शुरू हो गए ना। तुम लोग कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। मुझे तुम जैसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है जो हमेशा हर किसी का मजाक उड़ाते रहते हैं। चल कोमल यहाँ से। कोमल माही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कोमल के बौनेपन की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन माही वो हमेशा उसका साथ देती है। कोमल तू रो क्यों रही है, प्लीज मत रो। माही मैं रो नहीं तो और क्या करूं, सब मेरे बौनेपन का मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं बौनी हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है। कोमल तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उन्हें इग्नोर करो, समझी। कोमल तुम कॉलेज की पार्टी में क्या पहनने वाली हो। माही तुम तो जानती हो ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक अच्छी ड्रेस खरीद सकूं। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तुम चलो मेरे साथ, हम अभी तुम्हारी कॉलेज पार्टी के लिए शॉपिंग करेंगे। माही कोमल को फौरन एक बहुत बड़े से मॉल में ले जाती है और बहुत सुंदर ड्रेस दिलवाती है। कोमल बहुत गरीब परिवार से होती है, लेकिन माही पैसे को लेकर उसकी हमेशा मदद किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। कोमल ये लो, मैं राशन ले आया। ये क्या है, ये आधी किलो चावल आटा, ये इतनी सी दाल और ये सब्जी, इसे तुम राशन कह रहे हो। तुम तो जानती हो ना कोमल, मेरी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें हर चीज ला कर दे सकूं। पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी गरीब घर में शादी कर दी। आई बड़ी गरीब घर में शादी कर दी। भगवान का शुक्र बना कि तुझ जैसी बौनी लड़की से मेरे बेटे ने शादी कर ली, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहती। हाँ हाँ, जैसे तो ना जाने कितना बड़ा एहसान कर दिया आपने इस निठल्ले बेटे से मेरी शादी कराकर। 2 पैसे ढंग से नहीं कमाता है। शादी के बाद भी कोमल का बर्ताव नहीं बदलता। उसे अभी भी पैसे का बहुत लालच रहता है, जिसके चलते वो रोज अपने पति से लड़ाई किया करती है। कोमल और माही की शादी को बहुत टाइम हो जाता है, जिस वजह से माही को कोमल की याद आती है और वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल जाती है। पूरा दिन घर का काम करो फिर भी चैन नहीं मिलता मुझे। पता नहीं कब मैं अमीर बनूंगी और ऐशो आराम से जिंदगी जीऊंगी। कोमल इतना बोल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से उसकी सहेली माही बहुत महंगी साड़ी और कई सारी ज्वेलरी पहने गाड़ी से उतरती है। माही के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं। इतना सब कुछ देख कोमल बहुत हैरान होती है। कोमल कैसी हो तुम। माही तुम यहाँ, वो भी इतने टाइम बाद।
तुम्हें मेरी याद नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हें रोज याद करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। लेकिन तुम यहाँ ऐसी हालत में? माही तुम तो जानती हो ना, मेरा परिवार तुम्हारे परिवार की तरह अमीर नहीं था, इसलिए मेरी शादी भी गरीब घर में हुई है। कोमल, घर अमीर हो या गरीब, घर घर होता है। माही की बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती। माही को इतना खुश और अमीर देखकर कोमल माही से जलने लगती है, इसलिए वो माही से पैसे निकलवाने का सोचती है। क्या हुआ कोमल, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं मैं? इतने टाइम बाद तुम मेरे घर आई हो और घर में कुछ भी नहीं है कि जो कि मैं तुम्हें खिला सकूं। इनका काम भी अब छूट गया है। क्या? इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? माही से कोमल की परेशानी नहीं देखी जाती, जिसकी वजह से माही कोमल को पैसे दे देती है, जिसे देखकर कोमल बहुत खुश होती है। अब कोमल को पैसे पाने का एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया था, जिसके बाद हमेशा कोमल माही के सामने अपने झूठे आंसू दिखाकर उससे पैसे लिया करती थी और अपनी जरूरतों को पूरा करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन अचानक माही के पति को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है और उनके सारे पैसे चले जाते हैं। लेकिन माही इस बारे में कोमल को कुछ भी नहीं बताती है। वो हमेशा की तरह कोमल से मिलने जाती है। क्या हुआ कोमल, इतनी उदास क्यों बैठी हो? माही, वो इनका एक्सीडेंट हो गया और इनका पैर टूट गया है। डॉक्टर ने प्लास्टर तो इन्हें लगा दिया, लेकिन इनकी दवाई के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। पैसे ना होने के बावजूद भी माही अपनी ज्वेलरी बेचकर कोमल को पैसे देती है। कोमल झूठ पर झूठ बोलती है और कोमल से पैसे लेती है, लेकिन माही को इस बात की जरा भी भनक नहीं होती है। लेकिन एक दिन, पता नहीं कोमल के पति की तबीयत कैसी होगी, आज जाकर उसके पति से मिल लेती हूँ। इतना बोलकर माही कोमल के घर चली जाती है, जहाँ वो कोमल के पति से मिलती है। आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे क्या होगा? कोमल तो बता रही थी कि आपका पैर टूट गया है। क्या? लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर कोमल ने तो मुझसे यही बोला था कि आपका पैर टूट गया है, इसलिए उसने मुझसे आपकी दवाई के लिए पैसे भी लिए हैं, और उसने ये भी कहा था कि आपकी नौकरी भी छूट गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोमल ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कि तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कोमल, ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पति की नौकरी छूट गई है और उनका पैर टूट गया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर कोमल बहुत हैरान होती है। कोमल जानती थी कि उसका भांडा फूट चुका है, जिसके बाद हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जलन थी। कॉलेज टाइम पर भी मेरे बौनेपन की वजह से मेरा मजाक उड़ाया जाता था और तुम्हें सब पसंद किया करते थे। मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बनना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की और तुम्हारे पैसों पर ऐश किया। अपने दोस्त के मुंह से ऐसी बात सुनकर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना, जिसने भी तुम्हारे बौनेपन का मजाक उड़ाया मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। तुम्हें जिस चीज की जरूरत थी मैं वो हमेशा तुम्हें लाकर देती थी, और आज भी जब तुमने कहा तुम्हारे पति की नौकरी छूट गई, तुम्हारे पति का पैर टूट गया, उसके बाद भी मैंने तुम्हारी मदद की कि तुम्हें ये भी ना पता हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पति के बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे सारे पैसे चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से टेंशन लो। पैसे ना होते हुए भी मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, लेकिन तुमने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया। तुम तो दोस्ती के लायक ही नहीं हो। माही के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कोमल को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है कि उसने जो भी अपने दोस्त के साथ किया वो ठीक नहीं था। पैसे ना होने पर भी उसकी दोस्त ने उसकी मदद की, जिसके बाद कोमल माही से माफी मांगती है। माही, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझे हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त माना, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा फायदा उठाया। मैं सच में किसी की दोस्ती के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। अपने दोस्त को ऐसा रोता हुआ देखकर कोमल को बहुत बुरा लगता है। वो उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां गले मिलती हैं। अब कोमल और माही पहले की तरह ही साथ रहते हैं। अब कोमल में दिल में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है।